नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लास 6 के हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं और ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा अतीत। और ये जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उन सभी का कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। तो सभी वीडियो को देखने के लिए अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी जाकर के अच्छे से आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है? हमारा अतीत। अब पहले ये जो वर्ड है अतीत, इसको समझ लेते हैं। अतीत का मतलब क्या होता है? तो जो बीता हुआ समय है उसको क्या बोलते हैं? अतीत बोलते हैं। यानी कि कल भी हमारा क्या होगा? अतीत होगा। एक साल बाद वाला भी जो समय है वो क्या कहलाएगा? अतीत कहलाएगा। 500 साल जो समय बीत गया वो भी क्या कहलाएगा? अतीत कहलाएगा। अब बात करते हैं कि इतिहास, हमें जब हम इतिहास पढ़ते तो हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो इतिहास से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? अतीत की जानकारी मिलती है। यानी कि जो बीता हुआ समय है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। किस चीज़ से? इतिहास से मिलती है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें अतीत को जानना क्यों जरूरी है। हम इतिहास पढ़ के अतीत को जानते हैं, तो अतीत को जानना क्यों ज़रूरी है? तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अतीत को जानना क्या है? बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो आज का कंडीशन है, जो हम लोगों का वर्तमान का कंडीशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? अतीत पे डिपेंडेंट है, यानी कि पास्ट पे डिपेंडेंट है। पास्ट में हमने कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसे कुछ कार्य किए होंगे जो कि उसी का फल क्या है? आज वर्तमान में हमें मिल रहा है। और आज जो हम वर्तमान में कार्य करेंगे उसी का फल कब मिलेगा? हमें भविष्य में मिलेगा। तो अगर हम अतीत को जानते हैं, जब हम अतीत अपने पास्ट को समझते हैं, तो आज हमने मान लीजिए कुछ गलतियां की होंगी तो आज इस स्थिति में है। तो उन गलतियों को जब हम अतीत के बारे में जानेंगे तो उनमें से जो भी कुछ गलतियां हुई होंगी, जो भी कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, तो उन सभी का परिणाम हमें कब मिलता है? वर्तमान में मिल रहा है। तो अगर हमसे मान लीजिए अतीत में कोई गलतियां हुई होंगी, तो जब हम अपने अतीत को जानेंगे तो उन गलतियों से बच जाएंगे और हम आगे इस वर्तमान में उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। इससे हमारा भविष्य क्या होगा? अच्छा होगा। तो इसीलिए अतीत को जानना क्या है? बहुत ज़रूरी है। अब क्या करें यहाँ पे कि अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे कि ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी लाइन कहा गया यहाँ पे कि जो व्यक्ति अपने अतीत को नहीं जानता है तो वो व्यक्ति वैसा है जिसकी याददाश्त चली गई है। मान लीजिए एक वैसा व्यक्ति है जिसका अपना याददाश्त चला गया है कि पास्ट में वो क्या था, उसके बारे में उसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो अपने वर्तमान को भी वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए अतीत को जानना क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको तो पता चल गया कि अतीत क्या होता है, अतीत को जानना क्यों ज़रूरी है और हमें अतीत की जानकारी किस चीज़ से मिलती है। तो अतीत की जानकारी हमें किस चीज़ से मिलती है? आप आंसर कीजिए। अतीत की जानकारी हमें इतिहास पढ़ने से मिलती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या करा है कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपको जैसा कि पता है मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी कहने का मतलब क्या है? कि मनुष्य समाज में रहता है। और क्या करा है कि हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। यानी कि हमारा परिवार भी क्या एक समाज है। हमारा परिवार, गांव, शहर और देश और पूरा विश्व में क्या फैला हुआ है? समाज फैला हुआ है। सभी लोग समाज में रहते हैं। और क्या करा है कि आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक क्या है? वैश्विक गांव है। आपने बहुत बार सुना होगा कि दुनिया क्या हो गया? एक ग्लोबल विलेज हो गया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल विलेज। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वैश्विक गांव। अब बात करते हैं कि वैश्विक गांव का मतलब क्या होता है, ग्लोबल विलेज क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे आप गांव में रहते हैं, मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, तो गांव में आप सभी को पहचानते होंगे, कुछ व्यक्ति को छोड़ करके, यानी कि मोटा मोटी सभी व्यक्तियों को, अपने गांव के सभी व्यक्तियों का आप पहचानते होंगे। मान लीजिए कहीं दूर जाते हैं और आपके गांव का कोई व्यक्ति दिखता है तो आप उनको पहचान जाते हैं कि ये हमारे गांव के हैं।
ठीक उसी तरीके से अब तो क्यों पहचानते हैं, क्योंकि उनसे आपका इंटरेक्शन होते रहता है। इंटरेक्शन करने का मतलब क्या है, मेल जोल होते रहता है, आप उनसे हमेशा मिलते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, इसलिए आप उनको क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो इसलिए आप क्या करते हैं, गांव के जितने भी लोग हैं आप उनको पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि आपका उनसे इंटरेक्शन हमेशा होते रहता है, आप उनसे मिलते जुलते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक उसी तरीके से आज का जो टेक्नोलॉजी वाला जो युग है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वाला जो युग है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या हुआ, सूचना और प्रसार का युग है। इससे क्या हो गया है कि पूरा विश्व एक दूसरे से क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया है। अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए अमेरिका में अभी क्या हुआ वो तुरंत हमें पता चल जाता है। मान लीजिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो उसके बारे में हमें तुरंत पता चल जाता है। एक एक मिनट का एक एक सेकंड का खबर, एक एक सेकंड के खबर का हमें क्या होता है, पता होता है। अभी क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, विश्व के किसी भी कोने में है। तो ये जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हो गया है कि पूरा विश्व एक दूसरे से क्लोजली जुड़ गया है। इसलिए इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ग्लोबल विलेज बोलते हैं। तो आज हम वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, ग्लोबल विलेज बोलते हैं। तो आई होप ये जो वर्ड है ग्लोबल विलेज और वैश्विक गांव, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या कर रहा है यहाँ पे कि क्या हमारा समाज सदा ही ऐसा था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। अब बात करते हैं कि आज जिस स्थिति में है, हम लोगों के पास मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एसी है, पंखा है, क्या पहले भी ऐसे ही था या फिर धीरे धीरे समाज का जो विकास है वो धीरे धीरे हुआ है या फिर अचानक हुआ है। तो इसके बारे में जानेंगे। इस सवाल का जवाब हमें क्या करें यहाँ पे कि इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब हमें इसका जवाब मिलता है कि हमारा जो समाज था वो क्या पहले ऐसा ही था या फिर उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमें कहाँ से मिलता है, तो इतिहास से मिलता है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ। अब क्या करें कि आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि इतिहास हम किसे कहते हैं, यानी कि इतिहास उस काल को कहते हैं जिसका हमें लिखित साक्ष्य मौजूद है, यानी कि जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद है और जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। बाकी वैसा काल यानी कि एक ऐसा समय भी होगा जहाँ पे जिसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, या फिर अगर लिखित साक्ष्य मौजूद है तो हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं। तो वैसे काल को क्या बोलते हैं, तो वैसे काल को क्या कहते हैं, तो पूर्व ऐतिहासिक काल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पूर्व ऐतिहासिक काल। यानी कि ऐतिहासिक काल से पहले वाला जो काल है। काल का मतलब क्या होता है, काल मतलब होता है काल मंडराना नहीं, काल का मतलब होता है यानी कि तोर काल मंडरा रहा है, इसका ये मतलब नहीं हुआ। काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब क्या होता है, समय, टाइम। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप यह भी ऐसे जानते होंगे कि इतिहास का संबंध उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अतीत का एक वह काल भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारियाँ पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलता है। यानी कि ऐतिहासिक काल से पहले का काल वैसा काल है जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य यानी कि कोई बुक या फिर कोई भी ग्रंथ लिखा हुआ नहीं मिलता है, बल्कि हम उस काल के बारे में कैसे जानते हैं, तो जो अवशेष होते हैं, अवशेष हो गया जैसे कि कोई वस्तु हो गया, सिक्का हो गया या फिर कोई अभिलेख हो गया, वो हमें मिलता है। तो उसी से जो हिस्टोरियंस है, जो पुरातत्वविद है, वो अनुमान लगाते हैं और उस काल के बारे में स्टोरी बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे काल को जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, तो उस काल को क्या बोलते हैं, तो उस काल को बोलते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उस काल को पूर्व ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि और वैसे काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं उनको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। और वैसे काल, वैसे समय जिनका लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है उसको क्या बोलते हैं, तो पूर्व ऐतिहासिक काल बोलते हैं। अब क्या करें कि बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली और जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया है। उनका जो इतिहास है वो कभी लिखा नहीं गया है। तो ये क्या करें यहाँ पे, उनके बीच जो किंवदंतियाँ या किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित हैं
उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज के इतिहास के बारे में जानते हैं। यानी कि हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत से ऐसे समाज है जिनकी कोई लिखित जानकारियाँ मौजूद नहीं है कि वो पहले कब क्या थे क्या नहीं थे। तो उनके इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो उनके बीच में जो किस्से कहानियाँ चलते हैं, उनके जो रीति रिवाज है, उन्हीं से उनके इतिहास के बारे में हमें क्या चलता है, पता चलता है। तो आपको यह अंदाजा हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत अनेक हैं और विभिन्न प्रकार के हैं। ये भी बात है कि आप इतिहास को कैसे जानते हैं, तो इतिहास को जानने के बहुत से स्रोत हैं। जैसे कि कोई भी अवशेष हो गया ज़मीन के अंदर खुदाई हुआ, और जो अवशेष बचे हुए रिमेन्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो जो अवशेष है, हड्डी हो गया या फिर कोई औजार हो गया, बहुत सारे अवशेष मिलते हैं। तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं। या फिर कोई वस्तु मिला, सिक्का मिला, या फिर कोई जो अभिलेख है वो मिलता है, तो इससे हम क्या करते हैं, इतिहास पता कर सकते हैं। या फिर पुस्तक, मान लीजिए कुछ वस्तुएं, कुछ पुस्तक उस टाइम लिखे गए होंगे, तो उनको जब हम पढ़ते हैं तो उससे भी हमें क्या पता चलता है, इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास को जानने के लिए जानने का जो स्रोत है वो एक नहीं है बल्कि अनेक है। अब यहाँ पे बात आता है स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है? जहाँ से हमें कोई चीज़ प्राप्त होता है। मान लीजिए हमें सूचना का स्रोत, तो जहाँ से हमें सूचनाएं प्राप्त होती है, वैसा स्थान, वैसी चीज़ जिससे हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है, सूचनाएं प्राप्त होती है, तो वो जो वस्तु है या फिर वो जो जगह है वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए स्रोत कहलाता है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, तो हम सभी को पानी कहाँ से मिलता है, तो हमें हैंडपंप से मिलता है। तो हैंडपंप हमारा क्या होगा, पानी का स्रोत होगा। यानी कि वैसी जगह जहाँ से हम कोई चीज़ यूज करते हैं, वो वस्तु, वो जो जगह है या फिर वो जो वस्तु है वो क्या कहलाता है, हमारा स्रोत कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में उसको सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें कि इन्हीं तमाम साधनों और स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि यही अवशेष मिल गया, सिक्का मिल गया, कोई वस्तु मिल गया, कोई बर्तन मिल गया पुराने समय का, कोई बुक मिल गया, तो उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ करके, उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करके जो इतिहासकार है हम लोगों को किस चीज़ के बारे में बताते हैं, इतिहास के बारे में बताते हैं। कि देखिए उस समय, इस समय में, यानी कि कोई पर्टिकुलर समय में, कोई खास समय में कौन सी घटनाएं हुई थी और वो उस घटनाओं को हम कैसे बता रहे हैं, उसका सोर्स क्या है। तो सारी चीज़ों की जानकारी हमें कौन देते हैं, इतिहासकार देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर के रहना आरंभ किया और कैसे अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा किया, कैसे शिकार करके कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उसमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए। यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में कि कैसे मनुष्य का विकास हुआ, कैसे मनुष्य समाज में रहना शुरू किया, कैसे गुफाओं से निकल करके घर बनाया, कैसे गाँवों का विकास हुआ, गाँव में एक जगह लोग कैसे रहने लगे, लोग जैसे पहले जानवर का शिकार करके खाते थे, लेकिन कैसे उन लोगों ने भोजन का उत्पादन, यानी कि फसलों का उत्पादन, खेती करना कैसे सीखा, और भी बहुत सारी चीज़ें, व्यापार करना कैसे शुरू किया, कपड़े, पहले तो बिना कपड़े के रहते थे, अब कपड़े बनाना और कपड़े पहनना कैसे शुरू किया। इन सभी चीज़ों के बारे में ये जितना भी बुक है, ये जो बुक है, कंप्लीट बुक है, इसमें आप सभी को क्या मिलेगा, जानकारियाँ मिलेगा। ठीक है, और क्या करें कि उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा, इन सभी बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी। यानी कि ये जो बुक है, इस बुक से आप क्या सीख सकते हैं, इस बुक से आप क्या सीखेंगे, तो इस बुक से आप ये सीखेंगे कि मनुष्य कैसे विकसित हुआ, मनुष्य का विकास कैसे हुआ, मनुष्य कैसे समाज में रहना शुरू किया, और मनुष्य एक दूसरे से कैसे मिलना शुरू किया, मनुष्य कैसे जानवरों का शिकार करता था, पहले कंदमूल जंगलों से इकट्ठा करके खाता था, फल फूल खाता था, धीरे धीरे कैसे उसने कृषि करना शुरू किया, कृषि यानी कि खेती करना शुरू किया, पशुओं को पालना कैसे शुरू किया, और औजार और हथियार कैसे बनाया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कैसे किया, वो कौन से सवारी का यूज करता था, आग की खोज कैसे हुई। इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से डिटेल से, यानी कि इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको इस बुक में क्या मिलेगा, जानकारियाँ मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।